जय श्री राम। घर का बंटवारा। एक कहानी। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया था। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए पड़ोस के किसी गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंद आज अड्डे पे आना। चंदू ने कहा, आज नहीं फिर कभी दोस्त। अरे तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से का कमा लेता था। अब 2 पेट हैं, कल और परिवार बढ़ेगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगी पर एक गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। चंदू कहता है, बंटवारा कर लो, परंतु मुझे काम पर तो जाने दो। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, हस्ताक्षर करना पड़ता है। चंदू ने कहा, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा पेपर पर चिपका दूंगा। बहन, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। माँ ने कहा, अरे चंदू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू ने कहा, हर शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है। चंदू फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस इन्हीं शब्दों ने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको।
बहन ने कहा, चंदू इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। चंदू की माँ ने कहा, बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। माँ ने कहा, मगर मेरे लिए तुम सब बहुत खास हो, चाहे पास रहो या दूर। चंदू कहा, माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद करते रहो और मेरे पास मिलने आते रहो। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। मझले भाई की बातें सुनकर दोनों भाई अपने आप को काफी छोटा महसूस करने लगते हैं। दोनों भाई दौड़कर मझले को गले से लगाकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। हमें बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम हमसे गरीब होकर भी ऊंची सोच रखते हो। सबकी आंखों में पानी था। फिर सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। जय श्री राम।